हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एकेडमी। स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो उस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की आदत। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एग्ज़ाम एकेडमी के इस नए सेशन में आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के पी वाई क्यूज़ के लगभग 2000 क्वेश्चन सॉल्व कराने का टारगेट रखा गया है, जिसमें यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआरसी, यूपीएससी आदि जैसे एग्ज़ामों के जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम अपने इस सेशन में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड सभी वीडियो उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ जिन लोगों को अगर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, इसमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन ए निरंकुशता, ऑप्शन बी है सापेक्ष, ऑप्शन सी है अपरिमित, ऑप्शन डी है परिमित। तो चलिए यहाँ पर इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वह है सापेक्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति है वो सापेक्ष है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में देख लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति है वो सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिन शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति के ऊपर बात की जाती है उसे राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। और राजनीतिक जो शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्य के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। इसमें जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कमज़ोर देशों के हितों पर, ऑप्शन बी है शांति एवं सहयोग पर, ऑप्शन सी है निर्णयों के मतय पर, ऑप्शन डी है द्विपक्षीय हितों के मुद्दों पर। तो चलिए इसका आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। तो चलिए इसका आंसर देख लिया जाता है। इसका जो आंसर है वो है शांति एवं सहयोग पर, यानी सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है शांति एवं सहयोग पर। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सार्क का फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए किया गया था। 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो 7 देश यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो 7 देश कौन कौन से थे। उसमें था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा यहाँ पर अफ़गानिस्तान के शामिल होने पर वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है इसकी 8 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए है नेम, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद यूएन, संयुक्त राष्ट्र, नाटो, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अपना अपना आंसर इससे मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है यूएन, यानी शांति के लिए जो एकता का प्रस्ताव है यूएन द्वारा किया जाता है।
इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि जो विश्व शांति की स्थापना के लिए महासभा को उपयोगी बनाने का जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो 3 नवंबर 1949 को किया गया था, जिस दिन शांति के लिए एकता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन ने वाशिंगटन में बैठक की और एक विश्व संस्था बनाने की रूपरेखा पर सहमति हो गए। इस रूपरेखा को आधार बनाकर 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। फिर 24 अक्टूबर 1945 को घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय देख लिया जाए तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इस मुख्यालय को बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख डॉलर में एक भू संपत्ति खरीदी गई, जिस पे ये मुख्यालय बनाया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है UNCTAD ने मुख्यतः प्रोत्साहित किया है यानी निम्नलिखित को बढ़ावा दिया है। इसमें है विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युद्ध से बचाव, NPT। तो चलिए हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आप लोग इस चीज़ को याद कर लें कि जहाँ पर UNCTAD का नाम आए वहाँ पर आप लोग समझ जाएं कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यापार के बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं UNCTAD, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी हिंदी होती है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो जहाँ पर UNCTAD का नाम आए वहाँ पर आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ पर विकास और व्यापार के ऊपर बात किया जा रहा है। वर्ष 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है वो ये है कि सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। इसमें ऑप्शन ए है सामूहिक रक्षा, ऑप्शन बी है सहकारी सुरक्षा, ऑप्शन सी है सामूहिक सुरक्षा और ऑप्शन डी है विस्तृत सुरक्षा। तो चलिए हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर है। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी सामूहिक सुरक्षा। तो डिटेल्स में थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सैनिक संगठन सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक संगठन एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों तथा युद्ध के दौरान सहायता करने का आश्वासन देना की प्राप्ति के लिए आपस में जुड़े होते हैं। यानी ये एक ऐसा संगठन है जहाँ पर वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि अगर किसी एक देश पे किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो उनका जो संगठित जो समूह है वो उस समस्या से निपटने के लिए एक साथ हो जाया करते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।